नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो अपना 12th क्लास का रहेगा कैमरे में बंद अपाहिज जो अपना पार्ट रहे, इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की बात अपन आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं। आपको पता होगा कैमरे में बंद जो अपाहिज जो एक मीडिया पर व्यंग्य करने वाली जो रचना है, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ कोष्टकों में कुछ जो है पंक्तियां दी गई हैं। तो आपकी समझ में इसका क्या औचित्य होना चाहिए, क्या हो सकता है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस कविता में कुछ जो पंक्तियां हैं वो कोष्टकों में रखी गई हैं। आप सबको पता होगा यहाँ पंक्तियां अलग अलग लोगों, यह पंक्तियां जो रहेंगी वो अलग अलग लोगों से संबंधित है। कुछ पंक्तियां उस अपाहिज व्यक्ति से संबंधित है, कुछ पंक्तियों की बात करें तो वो पंक्तियां रहेंगी उस कैमरामैन से रिलेटेड, और कुछ जो पंक्तियां हैं वो रहेंगी दर्शकों से संबंधित। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए देखो, कैमरामैन को लक्ष्य करके कुछ कहा जा रहा है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ऐसा कोष्टक में लिखा हुआ। फिर कैमरा भी दिया गया है, बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो ये बात भी कहाँ पर लिखी हुई है, कोष्टक में ही लिखी हुई है। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस प्रकार यहाँ पर कुछ पंक्तियां जो है वो दर्शकों को लक्ष्य करके लिखी गई हैं, और कुछ जो संवाद हैं वो उस अपंग व्यक्ति से संबंधित हैं, और कुछ जो रहेंगे वो संचालक से संबंधित भी हैं। ठीक है, इन कोष्टकों की पंक्तियों का औचित्य यह भी हो सकता है कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम संचालक की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कि कैमरे के पीछे बोली जाती है तथा संचालक का बनावटी उद्देश्य की पूर्ति वाला स्वार्थी और छद्म रूप प्रकट हो सकता है। और वैसे कविता में भावगत सजीवता लाने और संवेदना का स्तर बढ़ाने में इनका विशेष औचित्य भी रहता है। ठीक है, समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न रहेगा कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार आपको इस पर करना है। चलिए, एक क्रूरता ये अपन कह सकते हैं, करुणा वो दिखाना चाहता है लेकिन उसके पीछे जो वास्तविकता है उसकी बात भी अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर देखिए इसका कि कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक जो कविता है उसमें एक अपाहिज मनुष्य का कैमरे के सामने साक्षात्कार दिखाया जाता है, और ऊपर देखने पर तो ये कार्यक्रम उस अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर उसके प्रति दर्शकों के मन में सहानुभूति जगाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि यहाँ पर मीडिया कर्मी जो है वो इस अपाहिज के प्रति सहानुभूति दर्शा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कि वास्तव में तो इसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना और विज्ञापन, उनसे जो विज्ञापन आएंगे उनसे अधिक लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वह करुणा का दिखावा करता है, और परंतु उसकी जो करुणा है वो एकदम बनावटी है, बिल्कुल बनावटी है, वास्तविक नहीं है। अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए जो कुछ प्रश्न हैं वो पीड़ा को कुरेदने वाले हैं, पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, स्वाभिमान पर चोट करने वाले हैं, और ऐसे प्रश्नों को मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी अपन कह सकते हैं। तो अपाहिज व्यक्ति से बार बार यही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं, अपाहिजपन से आपको कितना दुख होता है, और अपाहिज होकर आपको कैसा लग रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो कार्यक्रम संचालक की क्रूरता को प्रकट यहाँ पर कर रहे हैं कि वो एक अपाहिज व्यक्ति को भी नहीं छोड़ रहा, कितना क्रूर उसके प्रति हो चुका है। वह ऐसा कारोबारी दबाव के कारण भी करता होगा, ये अपन अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हम समर्थ शक्तिमान हम एक दुर्बल को लाएंगे, क्योंकि हम क्या हैं, शक्तिशाली हैं भाई, इन चीजों में हम समर्थ हैं, इन कामों में हम समर्थ हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य यहाँ पर किया है? तो देखिए, यहाँ पर कवि ने इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उस पर व्यंग्य किया है, क्योंकि वर्तमान में दूरदर्शन के संचालक एवं मीडिया वाले स्वयं को ताकतवर समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और वे ऐसा सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा कार्यक्रम दर्शकों को दिखा सकते हैं, हम चाहें जैसा उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार की सोच किसकी रहती है? मीडिया की रहती है। वे अपने आप को सब कुछ करने में समर्थ भी समझते हैं, एक दुर्बल को लाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है इसमें दूरदर्शन की जो घोषणा है उसके अहंकार को दर्शाती है, उसको अभिमान को दर्शाती है कि वो कितनी अहंकारी हैं। मतलब उनको अपने आप पर इतना विश्वास है कि भी हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वे समझते हैं कि अन्य जो भी व्यक्ति हैं वो क्या है, अशक्त हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से दूरदर्शन की इस दूषित जो मनोवृत्ति है उसका चित्रण व्यंग्यपूर्ण तरीके से
किया है। ठीक है, समझ में आया होगा तीसरा क्वेश्चन भी। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ अगर रोने लगेंगे तो उनसे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है। जो प्रश्न व्यक्ति पूछ रहा है, जो मीडिया कर्मी है, वो कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता है, तो अपने से वो छिपा नहीं है कि कौन सा उद्देश्य वो पूरा करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति अर्थात अपंग और दर्शक दोनों अगर एक साथ रोने लग जाते हैं तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसका कार्यक्रम जो है वो काफी प्रभावपूर्ण हो गया है और संवेदना युक्त भी बन गया है। तो प्रश्नकर्ता जिस लोकप्रियता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था वह कार्यक्रम उसका सफल माना जाएगा। और यद्यपि वह अपंग व्यक्ति से लगातार पूछे गए बेतुके प्रश्नों से असंवेदित व अलोकप्रिय ही रहा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वो प्रसिद्धि चाहता था इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों और उस अपंग व्यक्ति को रुला के वो प्रसिद्धि चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपंग व्यक्ति से लगातार प्रश्न पूछे गए तो उन प्रश्नों से उसकी कोई संवेदना व्यक्त नहीं हुई और वो कार्यक्रम जो था वो लोकप्रिय भी नहीं रहा। फिर भी यदि वह दर्शकों की में संवेदना जगा सकता, उन्हें रुला सकता, उसमें करुणा का संचार कर सकता और सहानुभूति जगा सकता तो यह जो कार्यक्रम था वो वास्तव में सफल हो जाता, उसमें लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। ठीक है, समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। अंत में कहा था कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा एक कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाता है मीडिया में, तो वहाँ पर जो है हर कार्यक्रम का एक निश्चित समय होता है कि आपको जो है आधे घंटे के लिए या 20 मिनट या 15 मिनट के लिए आपको ये कार्यक्रम जो है प्रस्तुत करना है और इसी कार्यक्रम में आपकी सफलता और असफलता भी निर्भर करती है। तो चलिए इसके आंसर की अगर बात करें तो दूरदर्शन पर साक्षात्कार के प्रति कवि ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाना काफ़ी महंगा पड़ता है। वो ये व्यक्त कर रहा है भाई, इसमें साक्षात्कारकर्ता को कार्यक्रम दिखाने के लिए निर्धारित समय भी दिया जाता है। कार्यक्रम की एक तय सीमा से समय सीमा जो होती है वो दूसरे कार्यक्रम से भी जुड़ी रहती है, क्योंकि दूसरा कार्यक्रम अगले टाइम में जो है प्रसारित होने वाला होता है, जो कि धनार्जन का एक मुख्य कारण हो सकता है, पैसे कमाने का एक मुख्य जरिया हो सकता है। साक्षात्कार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अपंगता दिखाता है, अपाहिज का दुख दर्द प्रसारित करता है, सब कुछ तय समय में जल्दी जल्दी करना होता है। इस समय में उसकी अपंगता के प्रति दया और सहानुभूति नहीं रहती है। इसमें व्यावसायिक स्वार्थ होता है, क्रूरता होती है, बनावटीपन हावी रहता है। यानी वो संवेदना व्यक्त करने के लिए उतना टाइम तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो संवेदना व्यक्त कैसे करेगा। तो कवि ने ऐसे दृष्टिकोण को सर्वथा निंदनीय मानकर उसकी उपेक्षा की है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो हमारे यहाँ शायद इतने ही क्वेश्चन हैं, तो 5 ही क्वेश्चन इसके रहेंगे कैमरे में बंद अपाहिज के। इनके जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो परीक्षा के 2 महीने पहले अपन जारी करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के अन्य जो क्वेश्चन हैं, ये तो पाठ्य पुस्तकीय प्रश्न थे, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे या परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको 2 महीने पहले मिलेंगे, अभी नहीं मिलने वाले। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका जो है सिलेबस चल रहा है, ढंग से आपको सिलेबस की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।